Hi friends, welcome back. I am Arvind sir, founder, author, English trainer and motivational speaker. स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरेशन से रिलेटेड। जो पहला पार्ट हमने आपको चेंज ऑफ पर्सन्स के बारे में बताया था, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ टेंस के बारे में। चेंज ऑफ टेंस के बारे में कि हम कैसे टेंस को चेंज करते हैं। तो टेंस को चेंज करने के लिए सबसे पहले एक नोट याद रखेंगे कि जब डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सा वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में रहता है? रिपोर्टिंग वर्ब जब रहता है पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब रहना चाहिए किसमें? पास्ट टेंस में। यानी कि पास्ट टेंस कहने का मतलब कि जब रिपोर्टिंग वर्ब सैड रहता है या फिर सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, तो इसी केस में आप टेंस को चेंज कर सकते हैं। और जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में रहता है, प्रेजेंट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, तो टेंस नो चेंज, टेंस नो चेंज, टेंस नहीं बदलता है। यानी कि जब V1 और V5 रहता है या शैल या विल रिपोर्टिंग वर्ब रहता है तो उस केस में टेंस नहीं बदलता है। तो नियम क्या है कि जब डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब, जब डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहता है, फ्यूचर टेंस में रहता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज नहीं होता है। टेंस चेंज नहीं होता है, होता है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस निम्न प्रकार से चेंज होता है, चेंज होता है। तो आपको ये बात समझना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो टेंस चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं होगा तो टेंस चेंज भी नहीं होगा। अब समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर कहें कि सी सेज आई एम हैप्पी, सी सेज आई एम हैप्पी। अब बताइए ये कौन सा स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच है ना। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। सी टेंस चेंज डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पे। आपको बताया था इन्वर्टेड कमा के बाहर एक वर्ब होता है जिस वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पे सेज को हम ऐसे ही रख देंगे, लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। कमा इन्वर्टेड कमा के लिए डैट लगाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यहाँ सी होगा। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कि एम चेंज होगा कि नहीं होगा। तो देखिए एम प्रेजेंट टेंस होता है, सी के साथ यहाँ इज लगाएंगे, इज भी प्रेजेंट टेंस होता है। टेंस में कोई चेंजिंग हो रहा है? कोई चेंजिंग नहीं।
अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में डायरेक्ट स्पीच ले लीजिए कि सी विल से आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। यहां पे देखिए, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, विल से है। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए, सी है तो सी, विल है तो विल, से है तो से, टेल में नहीं बदलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ कमा इन्वर्टेड कमा के लिए हमने डैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सी के साथ इज लगेगा और हैप्पी है तो हैप्पी। क्या चेंज, टेंस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन एक और सेंटेंस देखिए, डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है कि सी सैड कमा इन्वर्टेड कमा आई एम हैप्पी। अब बताइए कि यहां पे जो सेंटेंस दिया है सी सैड आई एम हैप्पी, तो सी है तो सी होगा, सैड है ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड को सैड कमा इन्वर्टेड कमा डैड। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यहाँ सी। क्या यहाँ एम है, क्या यहाँ इज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। इसलिए यहाँ आई के साथ एम लगा है तो सी के साथ इज लगना चाहिए, तो इज को हम लोग बदल देंगे पास्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हैप्पी। तो यहाँ क्या हो रहा है, वाज, यहाँ एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, वाज का प्रयोग पास्ट टेंस में। तो टेंस बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में होना जरूरी है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में मान लीजिए दिया कि सी सैड आई एम बिजी, तो यहां क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच, सी सैड कमा इन्वर्टेड कमा डैड, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सी आई के साथ एम, सी के साथ इज, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इज के जगह पे वाज और बीजी है तो बीजी। अब जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया हो कि सी said to me, she said to me, I have given you, I have given you my life, I have given you my life, but you have given me only tears, and so I am not going to believe you, अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सी सेड टू मी आई हैव गिवन यू माई लाइफ बट यू हैव गिवन मी ओनली टीयर्स एंड सो आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव यू। उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी दे दी है बट तुमने मुझे सिर्फ आंसू दिए हैं और इसलिए मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। अब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, तो सी है तो यहां सी होगा। देखिए यहां सैड टू है, सैड टू है ना, तो सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको किस में बदलेंगे, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट क्या है बताइए, मी है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट लगेगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए पर्सन भी चेंज करेंगे, टेंस भी चेंज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी। अब देखिए यहां हैव है और पास्ट टेंस इसका क्या होगा, हैड होगा, तो सी हैड गिवन, टेंस चेंज हो रहा है,
हैव का प्रयोग प्रेजेंट में, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में, तो हैज हैव को हैड में बदल देते हैं। तो सी हैड गिवन अ सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है मी, तो सी हैड गिवन मी माई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव बताइए, हर लाइफ। बट अब यहां बताइए आई, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट के रूप में है तो मी को सब्जेक्ट के रूप में चेंज कीजिए। आई हैव गिवन हर ओनली टीयर्स एंड सो। अब देखिए यहाँ पे एंड सो आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट सी, यहाँ देखिए आई के साथ एम लगा है, सी के साथ इज लगना चाहिए, लेकिन पास्ट टेंस में वाज नॉट गोइंग टू बिलीव, और यहाँ पे देखिए सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ मी हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए कि कैसे ये चेंज हुआ है, और फिर हम लोग बात करते हैं कि किस टेंस को किस में बदलते हैं, किस टेंस को हम किस में बदलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे टेंस को बदलते हैं। तो समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 लगता है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, अर्थात V2 में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसमें इज एम आर प्लस V4 लगता है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, वाज वेयर प्लस V4 में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैज हैव और प्लस V3, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हैड प्लस V3। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो हैज या हैव अ प्लस बीन अ प्लस V4, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में जब बदलते हैं तो ये हो जाता है हैड बीन प्लस V4। अब समझिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो इसको हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी क्या लगता है बताइए, हैड प्लस V3। पास्ट कंटिन्यूअस को बदल देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का अर्थ है वाज वेयर प्लस V4, इसको हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बताइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड बीन प्लस V4। इसके बाद देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहने का मतलब हैड प्लस V3 और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहने का मतलब हैड बीन प्लस V4। ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है, तो इसको हम नो चेंज लिखते हैं, ये सेम हो जाएगा। हैड प्लस V3 है तो हैड प्लस V3 हो जाएगा, और हैड बीन प्लस V4 होगा तो हैड बीन प्लस V4। इसके साथ समझिए कि अगर हैड 2 प्लस V1 होगा तो इसको हम हैड 2 प्लस V1 बदल देंगे। अगर हैड नो होगा तो याद रखिएगा इसको हैड नो में बदल देते हैं। ये तो है आपका प्रेजेंट और पास्ट टेंस। अब अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में याद रखिएगा कि कैन को हम बदल देते हैं कुड में, कैन को कुड में। अगर विल दिया रहेगा तो इसको हम बदल देते हैं वुड में। कैन को कुड में, विल को
वुड में। अब समझिए कि अगर सेल दिया रहेगा तो इसको हम बदल देते हैं शुड में, अगर मे दिया रहता है तो इसको हम बदल देते हैं माइट में। और 4 ऐसे मॉडल्स होते हैं, क्या क्या, कि अगर क्या क्या दिया हो, शुड दिया हो, वुड दिया हो, कुड दिया हो, वुड दिया हो, शुड दिया हो, कुड दिया हो, मस्ट दिया हो, या आउट टू दिया हो, आउट टू, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में जो है सेम हो जाता है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में सेम लिख देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम बदलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता है। हैड 2 + V1 को हैड 2 + V1 में, हैड नो को बदल देते हैं हैड नो में, कैन को बदल देते हैं कुड में, विल को बदल देते हैं वुड में, सेल को बदल देते हैं शुड में, मे को बदल देते हैं माइट में। अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड हो, वुड हो, कुड हो, मस्ट हो, आउट टू हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेम हो जाता है। यही टेंस बदलने का नियम होता है। ये तो है आपका स्ट्रक्चर। अब इसको हम सेंटेंस बेसिस पे जब चेंज करेंगे तो ये हमें बेहतर समझ में आएगा। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि किस टेंस को हम कैसे बदलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम टेंस को बदलते हैं। तो याद रखिएगा कि कैन को किस में बदलते हैं, वुड में बदलते हैं, और विल को किस में बदलते हैं, वुड में बदलते हैं। कैन को कुड में, विल को वुड में, मे को माइट में। इस स्ट्रक्चर को अगर आप याद रखते हैं तो आपको नारेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। याद रखिएगा, कैन को बदलते हैं वुड में और मे को बदलते हैं माइट में, विल को बदलते हैं वुड में, सेल को बदलते हैं शुड में। अगर ये आ जाता है कुड, माइट, वुड, शुड डायरेक्ट स्पीच में आता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज नहीं होता है। तो ये है आपका चेंज ऑफ टेंस। टेंस को हम कैसे बदलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके पहले हमने स्ट्रक्चर बेस्ड टेंस को बदलना सीखा था। अब सेंटेंस बेस्ड जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि दिया हो शी सैड टू मी आई वॉन्ट टू हेल्प यू। अब देखिए, शी सैड टू मी आई वांट टू हेल्प यू, डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सी है तो सी, यहाँ देखिए मी है तो सैड टू को बदल देंगे किस में, टोल्ड में। कब बदलेगा, जब ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सैड को सैड लिख देंगे, मी है तो मी। जब इसको सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे तो टू रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। कमा, इन्वर्टेड कमा के लिए डैट, पर्सन देखिए आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट यहाँ सी। अब देखिए टेंस को कैसे बदलते हैं, यहाँ पे देखिएगा आई वांट टू हेल्प यू। यहाँ वांट वर्ब का बताइए कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो इसको सेकंड फॉर्म में बदलेंगे तो वांट का V2 जो है वांटेड हो जाएगा, और टू हेल्प देखिए सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो यहाँ पे लिख दीजिए मी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में क्या है, V1 है, और ये किस में चेंज हो गया, V2 में चेंज हो गया। तो इस तरह से V1 को हम बदल देते हैं V2 में, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बदल देते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। और एग्जांपल ले लीजिए डायरेक्ट स्पीच का, ही सैड
he said to her, I am going to help you. I am going to help you. डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। ही है तो ही, said to को बदल दीजिए किस में, told में। ऑब्जेक्ट क्या है, her। told में बदलेंगे तो to रिमूव हो जाएगा, कमा इन्वर्टेड कमा, that। I फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या होगा, ही के साथ यहाँ was गोइंग का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे बताइए, क्योंकि am गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और was गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। और टू हेल्प है तो टू हेल्प लिख लीजिए, और सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट देखिए क्या है यहाँ पे, हर है तो यहाँ हर लिख लीजिए। डायरेक्ट स्पीच ले लीजिए। I said to him, I have helped you many times। I said to him, मैंने उससे कहा, I have helped you many times, मैंने तुम्हारी अनेकों बार मदद की है। I said to को बदल दीजिए किसमें, told में। ऑब्जेक्ट क्या है, him। जब इसको told में बदलेंगे तो ये to रिमूव हो जाएगा, कमा इन्वर्टेड कमा, that। I फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, I सेम हो जाएगा क्योंकि I ही है यहाँ पे। हैव है, हैव प्लस V3, हैड प्लस V3 में चेंज हो जाएगा, हैड हेल्प्ड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। यहाँ देखिए यू है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, हिम होगा। मैनी टाइम्स है तो मैनी टाइम्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में। डायरेक्ट स्पीच लीजिए, जैसे सी said to me, I have been waiting for you और यहाँ पे मान लीजिए दिया हो since morning, मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी सुबह से क्या कर रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ। डायरेक्ट स्पीच सी, देखिए यहाँ said to को बदल देंगे किसमें, told में। ऑब्जेक्ट बताइए, me कमा इन्वर्टेड कमा, that। I फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो had been प्लस B4। वेटिंग है तो वेटिंग, फॉर है तो फॉर। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है देखिए यहाँ मी है तो यहाँ मी होगा। सिंस मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। इस प्रकार से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस ले लीजिए, सी सेड आई हैड टू बाई ए कार। इनडायरेक्ट स्पीच चेंज कीजिए, सी है तो सी, सैड है तो सेम हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, कमा इन्वर्टेड कमा डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आई है तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट सी। हमने आपको बताया था कि हैड टू प्लस V1 को हैड टू प्लस V1 बदल देंगे, डबल हैड का यूज करेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्यों इसको हैड टू में बदलते हैं, मैं इसको डिस्क्राइब करके बता दूंगा। तो हैड और टू बाई है तो टू बाई, ए कार है तो ए कार। इस प्रकार से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ये चेंज ऑफ टेंस था, चेंज ऑफ पर्सन पढ़ लिए, चेंज ऑफ टेंस पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सेप्शन के बारे में जानेंगे कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहने के बावजूद भी वो जो है टेंस चेंज नहीं होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे। आपको बदलने में, चेंजिंग में जो भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे
और वो सेंटेंस हमें आप टाइप करके सेंड करेंगे। मैं आपको जो है इसको फिर वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपको बता दूंगा। अगर अच्छे से आप एक एक वर्ड टू वर्ड समझ रहे हैं, वीडियो को जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो लाइफ में आपको जो है नारेशन स्पीच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। मैं इसको आपको पूरा कागज पे लिख के दे सकता हूँ, बशर्ते कि आप वर्ड टू वर्ड समझिए, जल्दीबाजी नहीं कीजिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपको हर एक चीज़ हम बताते हैं, जो किताब में आप पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।